तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या चाहिए? बंगला चाहिए या कार चाहिए? पोस्टर उल्टा दिख रहा होगा, बट ये पोस्टर उल्टा नहीं है, ये देश चलाने वाले ही उल्टे हैं। तो हमें अब पोस्टर सीधा करने की नहीं, देश सीधा करने की जरूरत है। जब से मोदी है एक भी कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। We have the rape cases which are increasing day by day. We don't have the women safety and here we have to go through all the things. यहाँ पर किसी को कुछ नहीं बोला जा रहा है। आप ऑन दी स्पॉट एनकाउंटर क्यों नहीं कर रहे रेपिस्ट को? अगर ये पेपर लीक होता जाएगा तो हमारा फ्यूचर भी लीक है। अगर ये लोग ऐसे हमें करेंगे तो हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। हम लोग की खामोशी टूट चुकी है और हम इन्हें आराम से बैठने बिल्कुल भी नहीं देंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने आई हूँ क्योंकि ये पिछले 7-8 साल से हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। अगर ये एजुकेशन मिनिस्टर है तो इनसे एजुकेशन करवाई क्यों नहीं जा रही? क्या चाहिए? बंगला चाहिए या कार चाहिए? रिजाइन चाहिए, हमें रिजाइन चाहिए। बोल रानी क्या चाहिए? बंगला चाहिए या कार चाहिए? रिजाइन चाहिए, हमें रिजाइन चाहिए। इससे पहले आप लोगों को ये पोस्टर उल्टा दिख रहा होगा, बट ये पोस्टर उल्टा नहीं है, ये देश चलाने वाले ही उल्टे हैं। तो हमें अब पोस्टर सीधा करने की नहीं, देश सीधा करने की जरूरत है। तो अगर यही फोकस आज जैसा मैं ये उल्टा पोस्टर पकड़ के चल रहा हूँ तो हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चा, हर एक को दिख रहा है कि ये पोस्टर उल्टा है, लेकिन अब तक किसी को नहीं दिखा कि ये गवर्नमेंट चलाने वाले उल्टे हैं। जब हम वोट डालने जाते हैं तब हम गड़बड़ी कर देते हैं। जब हम वोट डालने जाते हैं हम गलत इंसान पे वोट देते हैं और खुद पछताते हैं। देखो, ये देश किसी के बाप का नहीं है, कोई हम पर राज नहीं कर सकता। ये देश तो कभी आजाद ही नहीं हुआ। हम आजाद हैं, देश आजाद नहीं हुआ। हम जब तक एक साथ हैं, जब तक हम साथ चल रहे, जब तक हम आजाद हैं, वरना कोई किसी का बाप हम पर आके राज नहीं कर सकता। ये मोदी हमसे प्रूफ मांगता है, ये मोदी हमसे प्रूफ मांगता है तुम कौन हो, तुम कहां से हो। अरे हमारा खून हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, हमारा बाप हिंदुस्तानी है। अगर तेरे पास सबूत है तू हिंदुस्तानी है या तेरा बाप हिंदुस्तानी है, तू हम अपनी जनता को प्रूफ दे कि तू हिंदुस्तानी है। तेरा आधार कार्ड बता, तेरा वोटर आईडी कार्ड बता। जो ये SIR और जो नया चल रहा है, क्या क्या मुसलमानों को बाहर निकालने की साजिश है। हम लोग यहाँ जमा होने की वजह यही है, हम यहाँ हेट फैलाने नहीं आए, हम यहाँ किसी को गाली देने नहीं आए। हम यहाँ अपने हक के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने भाइयों के लिए खड़ा होने आए। ये जो बहनें खड़े हुई हैं, ये किसी पैसों के लालच में या किसी के लालच में नहीं आई, ये अपने फ्यूचर में, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने भाइयों के लिए। कल रात का वीडियो ज्यादा वायरल हो रहा, भाई पूछ रहे थे मोदी ने अपने अकाउंट पे एक वीडियो पोस्ट करा। अगर ये सब हमारा टाइम खराब करने की प्लानिंग है, ये एक चाल है कि उसको और एक हमला करने के लिए, एक और चाल चलने के लिए मौका मिल जाए। अगर मोदी को मैसेज देना ही था, अगर मोदी को इतनी फिक्र ही थी तो मोदी इसका इस्तीफा देता था, मोदी हमसे माफी मांगता था, मोदी उन बच्चों के लिए कुछ करता था, ना कि लाठीचार्ज करता था। तो ये सब साजिशें हैं, सब प्लानिंग है पब्लिक का, जो इनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। हम जान दे देंगे, हम जान दे देंगे, लेकिन जब तक हमें इस बार आजादी नहीं मिलती, देश आजाद अब होगा 26 या 15 अगस्त के दिन, अब देश आजाद होगा। अब हम बताएंगे कि देश कैसे चलाते हैं। अभी तक मोदी ने देश चलाया और देश का सत्यानाश कर दिया। देश को, स्टूडेंट को यार, जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे लिखते हैं, जो बच्चे भविष्य, उन्हें रोड पर लाकर बिठा दिया। जो रेप करने वाले, जो मर्डर करने वाले, उन्हें नेता बनाकर बिठा दिया। हम स्टूडेंट को सड़क पर लाकर रख दिया इस मोदी ने। हम इस मोदी को सड़क पर लाएंगे। हम जब तक हम साथ हैं, किसी का बाप हमें नहीं तोड़ सकता। हम एक साथ हैं। मोदी समझता है कि हम कमजोर हैं, लेकिन देख मोदी, आज हम एक साथ हैं। यहाँ हिंदू भाई भी है, मुसलमान भाई भी है, सिख भाई भी है, हम कमजोर नहीं है। अब हम साथ हैं। अब हम तुझे बताएंगे देश कैसे चलाते हैं। अब हमें तेरे कोई उसूल की जरूरत नहीं है, तेरे ऑर्डर की जरूरत नहीं है। अब हम ऑर्डर देंगे, तू सुनेगा। अब हम ऑर्डर करेंगे, तू करेगा। हम जब तक घर नहीं जाएंगे, जब तक तू हमें इंसाफ नहीं दे देता। तू इंसाफ देने वाला नहीं है, हम हमारा इंसाफ छीन लेंगे। तू आजादी देने वाला नहीं है, हम हमारी आजादी छीन लेंगे। अब तक हम हिंदू मुसलमान करते थे, तो हिंदू मुसलमान कराता था, लेकिन आज हम
हिंदुस्तानी है। यहाँ में कोई मुसलमान या हिंदू बनकर नहीं आया, मैं आया हूँ हिंदुस्तानी बनकर। हम जब तक हिंदुस्तानी हैं तब तक हम आजाद हैं। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि मोदी तुझे जो करना है कर ले, अब हमारी बारी, हम तुझे हमारे पावर दिखाएंगे, हमारी एकता, हमारा साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट कर रहे बच्चे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज करना गलत है। उनके ऊपर उनको पीसफुली इजाजत देना चाहिए कि वो लोग अपनी बात रखना चाह रहे थे, वो लोग कोई सुनने वाला ही नहीं है उनको। यहाँ का सिस्टम ये है कि हम स्टूडेंट्स के साथ है बोल के हम बताने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और सिस्टम नीचे से ऊपर तक पूरा बिगड़े हुआ है। यहाँ पे ऊपर जिसके पास दौलत है उसी के पास एजुकेशन है, जो गरीब गरीबी रह रहा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर किसी को एजुकेशन मिले, हर कोई आगे बढ़े। हर कोई आगे बढ़ने से देश की तरक्की होती, ना कोई मजहब देखना, ना कोई कुछ देखना। यहाँ पर सब इंसानियत के लेवल हर कोई एक होना चाहिए। यहाँ पर काफी बुरा हुआ जो भी स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। जो मेरे दोस्त हैं दिल्ली की प्रोटेस्ट में जो भी लोग अभी वहां पर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड था जो भी था। वो आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पत्थर फेंकना शुरू किया। रात को ही ट्रक आ गया था वहां पर पत्थर भरा हुआ। अब वो लोग अलाउ कर रहे हैं बिना किसी सिक्योरिटी चेक के, ताकि जो आरएसएस वगैरह के गुंडे हैं वो आकर के प्रोटेस्ट खराब कर पाए। तो जो कोई भी दिल्ली में है उसको बस यही बोलना चाहूंगा, नजर रखो, जो साला कोई पत्थर फेंक रहा है उसको पकड़ के पुलिस को दे दो। मैं दिल्ली से ही हूँ पर मैं रहता हैदराबाद को। क्या वहां जाने का है प्लान वीकेंड पे मेरा, बाकी देखते हैं। वो लोग पकड़ के घर पहुंच के अंदर डाल रहे हैं लोगों को, तो वो थोड़ा खराब है। And I know the consequences we have to go through to give the NEET exam. I have given it twice and I know कि कितना फैमिली का, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि देश कुछ भी नहीं होता है नहीं देने से, कुछ नहीं होता है अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, बट वी नो द प्रेशर, एक किसी का होप होता है हमारे पे। एंड आफ्टर ऑल दैट मेरी फ्रेंड है आयशा करके एंड शी हैज गिवन द नीट एग्जाम ट्वाइस एंड उसको फिर से रीनीट देना पड़ा। एंड वो इतना डिसअपॉइंट है, मतलब हमारा सिस्टम इतना बकवास है। मोदी सरकार जो है, मतलब उससे तो कुछ उम्मीद ही लगा नहीं सकते, कुछ ही उम्मीद नहीं लगा सकते। मतलब मेरे पास तो भी थोड़ी सी सेल्फ रेस्पेक्ट है, धर्मेंद्र प्रधान के पास तो थोड़ी भी नहीं बची है, उसके पास थोड़ी भी नहीं बची है। मतलब इतना बोलने के बाद यू से दैट दिस कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सिर्फ सोशल टेक्स्ट बुक में छपाने से नहीं होता है दैट इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट इज अ सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, इसमें एक भी सिटीजन की कुछ आवाज सुनी नहीं जा रही है। ठीक है, जब से मोदी है एक भी कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। We have the rape cases which are increasing day by day. We don't have the women's safety and here we have to go through all the things. यहाँ पर किसी को कुछ नहीं बोला जा रहा है। आप ऑन दी स्पॉट एनकाउंटर क्यों नहीं कर रहे रेपिस्ट को? क्यों नहीं कर रहे आप? जब रेपिस्ट यहाँ पर खुले फिर रहे हैं, आपकी पार्टी में इतने सारे रेपिस्ट है, आप रेपिस्ट को कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको नेक्स्ट दिन बेल मिल रही है। लेकिन जो स्टूडेंट्स इतने सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? शेम ऑन दिल्ली पुलिस, शेम ऑन दिल्ली पुलिस। लाइक सीरियसली, यहाँ पर ना एजुकेशन ढंग का है, ना वुमेन सेफ्टी है, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप बैठे हैं इतने दिन से, आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ खा रहे हैं आप इतने टाइम से। आई डोंट हैव एनी होप, कुछ होप नहीं बची है अभी। मतलब अब आगे क्या? मेरी छोटी सी बहन है, वो भी अब नीट एग्जाम दे रही है, मुझे क्या पता वो देने वाली है या नहीं। ये ऐसा कब तक चलेगा? जो दिल्ली में हुआ है वो बहुत बुरा है। अगर ये पेपर लीक होता जाएगा तो हमारा फ्यूचर भी लीक है। अगर ये लोग ऐसे हमें करेंगे तो हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। हम लोग की खामोशी टूट चुकी है और हम इन्हें आराम से बैठने बिल्कुल भी नहीं देंगे। हम लोग ये सब कर रहे हैं कि अगली बार ये सब ना हो। इतने सारे सुसाइड्स हो रहे हैं, इन लोग को ये समझ क्यों नहीं आता कि ये सब नहीं करना चाहिए। हम लोग बहुत ज्यादा अभी गुस्से में हैं और हम लोग हमारे लिए स्टैंड लेना समझ सकते हैं। हम लोग को कैसे स्टैंड लेना है हमें मालूम है और हम आखिरी दम तक स्टैंड लेंगे जब तक ये ठीक नहीं होगा। नीट का पेपर जो लीक हुआ है वो बहुत बुरा था। अगर ऐसे ही नीट का पेपर लीक होगा तो हमारा फ्यूचर कैसे बनेगा? और जो बच्चे छोटे अब पढ़ने वाले हैं, नीट लेने वाले हैं, जो अगले वो लोग भी सुसाइड करेंगे, ये कब तक चलेगा? हम लोग जब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। हमारा प्रोटेस्ट आज कल परसों तक नहीं रहने वाला है। जब तक रहेगा जब तक ये सब रिजाइन नहीं कर देते। ये जो धर्मेंद्र है एजुकेशन मिनिस्टर, इन्हें रिजाइन करना पड़ेगा और सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे और ये जो जंतर मंतर में हो रहा है वो सब सही हो रहा है।
वो होना चाहिए। और वहाँ पर जिसको मारे जा रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, वो सब बिल्कुल गलत है। आप हम लोग के वास्ते स्टैंड हो रहे हैं, हम लोग के फ्यूचर के वास्ते स्टैंड हो रहे हैं, और आप लोग होते कौन है मारने वाले हम लोगों को। ये सब चेंज जब तक नहीं होगा, जब तक हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। मैं यहाँ पे एक देश के नागरिक की तरह, एक स्टूडेंट की तरह यहाँ पर आई हूँ प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर से सबका विश्वास उठ चुका है। हम धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने आए हैं, क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर बनकर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। एनईपी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, टेस्ट उन्होंने लगवाए हैं, क्या कोई भी टेस्ट ढंग से हो पाया है? नहीं हो पाया है। सारे टेस्ट लीक हो जाते हैं, एजुकेशन पॉलिसी ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं की जाती है। हम चाहते हैं कि ये रिजाइन कर दें। दिल्ली में काफी स्टूडेंट्स के ऊपर जो है जुल्म किया जा रहा है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि अगर बच्चे जो हैं वो एंटी नेशनल हैं, टेररिस्ट हैं, तो होम मिनिस्टर जी हमारे क्या कर रहे हैं? और हमारे मोदी जी ने भी कल रात को जो एक वीडियो डाली थी ये बोलकर कि हम जो है न्याय देंगे आपको। आप हमारे पब्लिक सर्वेंट हैं, चाहे आप कोई भी पार्टी के हो। You are first and foremost the public servant. What have you done for this country? I want to know. What have you done for this country? You posted a video last night. The Chief Justice of India said they don't have time for videos. Why does the Prime Minister of India has time for videos? दिल्ली में जैसे कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है, रुक रहे नहीं है स्टूडेंट्स, आप लोग ये कब तक किए जाएंगे हैदराबाद के लिए, और दिल्ली में भी स्टूडेंट्स कब तक करेंगे? प्रोटेस्ट तो बहुत पहले से चल रहे हैं, चाहे वो मणिपुर हो, हैदराबाद हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, कहीं पर भी हो। प्रोटेस्ट चलते इसलिए है क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। लेकिन जिस तरीके से स्टूडेंट्स को मारा जाकर, स्टूडेंट्स से लाठी चलवा कर रहे हैं, ये इससे डेमोक्रेसी की मृत्यु ही होती है। ये डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेसी है? Taking part in the protest, we are here on behalf of all the NEET students, all the injustice we have been facing. All we want is accountability and transparency from the government. Is it too much to ask? Is it too much to ask for the government to answer regarding the NEET scam? Is it too much to ask to resign? Is it too much to ask to be accountable for what the actions have been taking? Is it too much to ask for students, from the side of students? We have been facing a lot. It's high time. We have to speak up. We are speaking up. And it's our right to speak up now. And we request the government to take stand. We request Mr. Modi to come forward and give a statement regarding it. We request every other person politically involved in it. We want answers. We are not here to play games. We just need answers. We just need justice. All we want is simple, clear transparency from the government. Is it too much to ask as a student? इसके ऊपर क्या बोलना चाहिए, तो उसका वीट क्या करना चाहिए, और ये जो प्रोटेस्ट लिखा गया है आज कितने स्टूडेंट्स आपको क्या Almost thousands of students have gathered here from different universities, from Osmania, from University of Hyderabad, from JNTU. We are here from different areas, not only from Hyderabad, from different states we are here gathering. For what? For simple questions. And is it fair to be treated this way? Are we anti-terrorist? Are we anti-national? Why is policing behaving such way with us in Jantar Mantar? Is it too much for students to ask there? Is the protest a simple anti-terrorist organization? No, right? We are students. We just want justice. And police should clearly behave properly in Jantar Mantar. Students are not criminals. They are just simply students wanting justice. Is it too much to ask? We are in 20th century. All we really need is a transparent, accountable government. And we will stand for it till the end.